आप शराफत से जा रहे हो अकेले ना, फिर भी आपको काट भी सकते हैं। अभी मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना, उसकी कॉल आई थी, इज नॉट वेल। भाई की तबीयत खराब थी तो नेचर में लाया हील करने के लिए। और ये थोड़ा ट्रेडिशनल सा लुक है जो पुराने वक्त में चलता था, हमारे अब्बा वगैरह करते थे। ए चल, ये फोकस बिगड़ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पा रहे हैं फोकस। Assalamualaikum guys, this is Akib Nadeem. You're watching me on channel and Khan, I'm back in with a brand new vlog. Welcome to a quick continuous vlog. कल ही डाला था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी शूट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह डालूंगा क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तो फजर का वक्त हो रहा है, सुन्नत में घर पे पढ़ूंगा उस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बना दो, घरों में भी नमाज को जो है कायम करो। तो घर में कायम करने का मतलब है कि आपको सुन्नत और नवाफिल प्रेयर्स स्टैब्लिश करने घर में फॉर मेन, और बाकी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स जो फ़र्ज़ है उनको जाके मस्जिद में पढ़ना बाजमात। सो दिस इज़ व्हाट नबी इस्लाम हैज़ आस्क्ड अस टू डू। हमारे यहाँ जो फजर होती है वो होती है 4:55 पे, अभी का ये टाइम है। इंसानों से पहले तो ये सो के उठ जाता है। माँ पूरी गैंग है आज तो। बिस्मिल्लाह। बाप रे बाप, पूरी गैंग इनकी तो। अगर आप रात में अंधेरे हो उस वक्त अगर आपको कुत्ते मिल गए, आप शराफत से जा रहे हो अकेले ना, फिर भी आपको काट भी सकते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दीज कुत्ताज, बी सेफ। जिस बात का डर था वही हुआ। फजर पढ़ के आ रहा था, बाहर वाले तो कुत्ते कुछ नहीं किए। यहाँ मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, अंदर कुत्ते रहते हैं और इतने बदतमीज कुत्ते हैं, वो दिखे ना आप कमजोर किस्म के हो उनके सामने, दे वो ना अटैक यू। और वो हमेशा 3-4 रहते हैं, झुंड में रहते हैं। कुत्तों की तो हाल ही होती है कि वो झुंड में रहते हैं। अकेले रहता है तो पूछ हिलाते हिलाते मासूम बन जाएगा, और जब झुंड में रहेंगे ढेर सारे रहेंगे तो दादा बन जाते हैं, फिर घुर्राते हैं आपके ऊपर। और बस और ये डॉग लवर्स जो होते हैं इनको ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे इनके अम्मा अब्बा हो। लिटरली मैंने इतनी वीडियोस देखी, बेचारा बच्चा, मासूम बच्चा या फिर कोई बड़ा भी है, सीधा साधा अपने रास्ते जा रहा है, उनको आके पीछे से काट लेते हैं, दौड़ा देते हैं, मार देते हैं। कितनी वीडियोस मैंने देखी। इवन तो ये अंधों की तरह डिफेंड करते हैं इनको कि जब तक उनको कुछ छेड़ो ना, वो जानवर है, अपने आप नहीं करने वाले। जानवर हैं यार, कीप दिस इन योर माइंड। वो जानवर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी मेरी यहाँ जो सांस है हलक तक आ गई थी। जस्ट बिल्डिंग में आया हूँ, बाइक रखा हूँ, मेरे ऊपर गुर्राना शुरू कर दिए वो लोग। और ये आज बड़े दिनों बाद हुआ है, क्या बताएं। अभी कैंपस में कुछ वक्त पहले हाल हुआ था, एक अंकल थे, उनको कुत्तों ने काट काट के नोच नोच के उनको पूरा ख़त्म कर दिया। फिर उसी के कुछ दिन बाद एक केस हुआ कि एक स्टूडेंट के हाथ पे काट लिया, पाँव पे काट लिया। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो मुफ्त में डिफेंड करती रहती है। हाँ, जो जुल्म करते हैं जानवरों पे वो गलत बात है, इस्लाम भी इसीलिए मना करता है। मासूम जो बेजुबान थे जानवर थे, उनके ऊपर जिन लोगों ने जुल्म किया उनको बुलाएगा क़यामत वाले दिन, उनको उसकी सज़ा मिलेगी। इंसानों से बढ़ के जानवर को बना दिया है, कुछ भी हो जाता है तो जानवर को डिफेंड करते रहते हैं। दैट्स नॉट द राइट थिंग। खैर, अभी तक मेरा रूटीन था कि मैं जब नमाज पढ़ के आता था उसके बाद मैं तुरंत कुरान पढ़ने स्टार्ट कर देता था। अभी क्वाइट चेंज हो गया क्योंकि आजकल मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, सो आई हैव टू अटेंड माय क्लास इन द मॉर्निंग। 5:30 बजे स्टार्ट होती है, अभी 5:36 हो गए, अभी आए नहीं होंगे। वन मोर थिंग, मैं इसको भिगा के रखा रहता हूँ। इस ड्राई फ्रूट में अंजीर है और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, अखरोट। आई हर्ड फ्रॉम समवेयर कि ये अच्छे ब्लड प्योरीफायर हैं, तो इसकी ज़रूरत है मुझे। तो जस्ट नाउ माई क्लास एंडेड और उसके बाद मुझे जाना है एक शूट करने के लिए वीडियो बाहर। रील थी और उसकी स्क्रिप्ट मैंने बहुत पहले ही सोची थी, एक हफ़्ता हो गया। तो मैं वेट कर रहा था एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद जाऊंगा, तो अभी जा सकता हूँ। तो कुरान पढ़ लूँ, उसके बाद नाश्ते में लेट्स सी क्या कर सकते हैं नाश्ता, उसके बाद आई विल गो इंशाल्लाह। सो अभी मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना, उसकी कॉल आई थी, इज़ नॉट वेल, तो मुझे उसे हेल्थ सेंटर लेके जाना है। मेरे पास भी नाश्ते के लिए ज़्यादा कुछ माल मलीदा है नहीं। आई जस्ट हैव दिस 1 मग ऑफ मिल्क, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली हुई है, उसको पीते हैं, जाते हैं, उसको निपटा के आ जाते हैं। निपटा के मतलब उसका काम निपटा के आ जाते हैं। कल जो मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसे ही था डिवाइडर, और आप हैरान हो के यहाँ कोने पे नहीं लगा जो ये रहता है कॉर्नर, मेरा यहाँ बीच में लगा। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, अगर बीच में कहीं पे कोई ईंट वगैरह निकली हुई है देन आई विल शो यू। कोई निकली ही नहीं है। जैसे ये पेड़ निकला हुआ है ना बाहर है उसके डिवाइडर के, तो ऐसे ही था, यहीं कहीं से टूटा हुआ था, ईंट निकली हुई थी। भाई का चाल ढाल देख के लग रहा है हाँ सच में मामला ख़राब है। द सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। तो अभी हेल्थ सेंटर आए थे जनाब को लेके। अभी पता नहीं डॉक्टर आए होंगे या नहीं, वैसे तो मुझे लग रहा है 11 बजे तक आते हैं। अभी 10 भी बजने वाला है शायद। अभी हो गया है अंदर, लेट्स सी क्या है। बॉडी में पेन और फीवर है बहुत, हालत उसकी ख़राब है, चल भी नहीं पा रहा है। और ये 2-3 दिन से आज बता रहा है मुझे अल्लाह का बंदा। दवा वगैरह तो ले ली। खैर अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था अल्लामा का, 12th स्टैंडर्ड का, और वो उसका भी यही हुआ। बता रहा है कि अल्लामा में 15 से 20 लोगों का यही मसला है कि उनके जो है फीवर हो रहा है, अचानक से लूज मोशन हो रहे हैं, मतलब और भी ऐसे ही मसले हो रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि खाना ख़राब था, उसकी वजह से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था 20 दिन पहले।
उसके बाद से ये अचानक से केसेस आने शुरू हो गए हैं। कोई अल्लामा साहब देख रहे हैं अल्लामा के, तो बच्चों पे थोड़ा रहम फरमाएं, अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं है। कैसा खाना दे रहे हैं आप? अगर खाने में बुराई है तो कुछ और मसला है, तो हाइजीन का है, सैनिटेशन का है, कुछ और है तो वो डिपार्टमेंट वाले देखें। और खाने वाला डिपार्टमेंट है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस, ये ज़रूरी चीज़ है। बीमार हो के बहुत सारे लोग अंदर पड़े हुए हैं हेल्थ सेंटर में, और हम रहते थे तो हमारा भी होता था, तो हमें तो एक पीली गोली मिलती थी, वो खा के गुजारा किया। तो गाइस अभी आए थे एक छोटी सी, जो मैंने सुबह बताया था मुझे रील शूट करनी है, कुछ हो रहा है भाई। तो अदनान को कहाँ क्या कुछ हो रहा है? अबे गलत आदमी है भाई, किसी का प्राइवेट मोमेंट है, हराम प्राइवेट मोमेंट है, तो अब उसको हम डिस्टर्ब थोड़ी ना कर सकते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो हलाल की तरफ आ जाए, हलाल। वो तो बोलने में नहीं अच्छा लगता, बोलूंगा नहीं, उसका नाम ही नहीं लूंगा। और कोई कुछ कर रहा है यहाँ खोप शोप से में? करेगा थोड़ी दिखेगा। कहाँ पे शूट करना था अपने को? खाली जमीन, खाली ये मिल गया ना, खाली प्लॉट, यहाँ पे शूट करेंगे इंशाल्लाह। अरे ये बढ़िया एकदम राइट लोकेशन फॉर अस टू शूट, यहाँ पे हम शूट करवाएगा। मेरा कलेजा फट जाता है तते दरवाजा बंद करते हैं लोग। गाइस दो भाई दोनों तबाही। भाई की तबीयत खराब थी तो नेचर में लाया हील करने के लिए, नेचर विल हील हिम। और देख के इंस्पायर हो गए, मौत को देख के, मौत को याद करने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना, कब्रिस्तान जाओ याद दहानी करने के लिए। तो अभी सोच रहा है कि क्या है, मैं बीमार होने के लिए क्या परेशान हूँ, जब मर ही जाना है एक दिन तो क्या इतना टेंशन लेना। तो क्या टेस्ट करवाया हो? देखिए 1700 स्क्वायर फीट की ज़मीन है आपके सामने, नक्शा वगैरह प्रॉपर तैयार है, इसमें देख लीजिए, ठीक है? कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अरे परेशानी की कैसे नहीं बात है, अरे परेशानी की कैसे नहीं बात है, साफ साफ नजर आ रहा है ज़मीन पूरी तिरछी है। तिरछी कहाँ है भाई? अगर होगी भी तो बगल वाले प्लॉट में ये दबा देंगे। कॉन्फिडेंस से बोला। अरे तिरछी कहाँ है भाई? मतलब अब ठीक है, दुकानदार के जब माल नहीं बिकता तो तारीफ करता ना, वो काम करना। अरे तिरछी कहाँ है भाई? बगल वाले प्लॉट से दबा देंगे, सीधी हो जाएगी ऐसे। अरे तिरछी कहाँ है भाई? अगर होगी भी तो क्या हुआ, बगल वाले प्लॉट में दबा देंगे, सीधी हो फिर जाएगी। इसी को इम्प्रोवाइज करो, अच्छा हो जाएगा इस बार। अरे तिरछी कहाँ है भाई? अगर होगी भी तो क्या हुआ, दबा देंगे बगल वाले प्लॉट में। ये बाद में क्या बोले, पहले ही बोलना। अरे तिरछी कहाँ है भाई? अगर कोई नहीं 1 2 3 आराम से सांस लो फिर बोलना। साफ साफ नजर आ रहा है तिरछी है पूरी। तिरछी कहाँ है भाई? अगर होगी भी तो क्या हुआ, दबा देंगे बगल वाले प्लॉट में, सीधी हो जाएगी। बगल वाले प्लॉट में? बगल वाला प्लॉट भी आप ही का है? नहीं, हम लोग का नहीं है, मगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। कैसे नहीं दिक्कत है? असल में इसका मालिक यहाँ रहता नहीं है, जब आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है। मैं ये खोलने चलूंगा, ठीक है? ये तो अरे तो इसमें तो मुंह छिप जाएगा, यहीं पे मुझे करना पड़ेगा। हम बोलेंगे भाई प्रॉब्लम क्या है आपको? आपको तो 1-2 फीट एक्स्ट्रा जमीन मिल रही है ठीक है ना? ठीक, मैं बोलूंगा भाई प्रॉब्लम है। सही हदीस में आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं, ठीक है, इस्लाम में ये चीज हराम है। अरे भाई अब आओगे? अरे दरवाजा खोलने से पहले ही पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है, बंद मत करना। 1 2 3 एक्शन, बिस्मिल्लाह। अरे भाई परेशानी क्या है आपको? आपको तो 2-3 फीट एक्स्ट्रा जमीन मिल रही है। भाई परेशानी क्यों नहीं है? तो गाइस वी जस्ट शॉट अ रील, अभी तुरंत ताज़ा गर्मा गर्म एक रील शूट किया, जिसको अभी मैं जाके घर पे एडिट करूंगा, तुरंत अपलोड करूंगा। लेट्स सी कैसी है। और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बनाया है, वो ज़मीन जायदाद वाला टॉपिक होता है ना, जो कब्जा कर लेते हैं ऐसे मज़े से, ऐसे आराम से चुटकी बजा के, अपने धौस से चापलूसी करके किसी भी तरीके से कब्जा कर लेते हैं ना, उन हराम खोरों के लिए रील है। हराम खोरी करने वाले, हराम का खाने वाले हराम खोरों के लिए रील है। खुल्लम खुल्ला क़यामत वाले दिन ये हराम खोर, अल्लाह ताला इनको, अल्लाह हमें बचाए, आमीन। I just went for a haircut और जोर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे, फिर जाके सो जाऊंगा, बहुत जोर की नींद आ रही है नहा के। देवियों सज्जनों, घर आने के बाद आई कुड नॉट शूट इनफ, क्योंकि बहुत सारे काम थे, काम निपटाते फ्रेश वगैरह होने के बाद अभी जाके मौका मिला। देखिए बाल मेरे कटने में तो जैसे छोटे हो गए थोड़े, बट कोई नहीं, अभी छुट्टियां तो मैं वापस से अपने जैसे पहले की मेरी हेयर स्टाइल थी वो कर लूँगा। पीछे लंबे रहते थे, आगे कंपैरेटिवली छोटे रहते थे, और ये थोड़ा ट्रेडिशनल सा लुक है जो पुराने वक्त में चलता था, हमारे अब्बा वगैरह करते थे, मुझे वही पसंद है। और मैं बहुत ही ट्रेडिशनल आदमी हूँ इन टर्म्स ऑफ फैशन सेंस। वो छोटे बाल या फिर ये साइड का एकदम छोटा करके बीच में, अच्छा ही लगता है मुझे। मगरिब का वक्त हो गया, जा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए, आते हैं। मुझे खाना भी आज बाहर ही जाके खाना पड़ेगा। नाउ आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड, मैं खाऊं क्या? अच्छा कुछ मतलब बिरयानी, एट द एंड ऑफ द डे बिरयानी, अगर बाहर खानी है तो ठीक है, जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। और अभी नोमान की तबीयत जो है पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी है। ऑल प्रेजेस टू अल्लाह। और दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। ए चल, इसका फोकस बिगड़ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पा रहे हैं फोकस, जल्दी स्टार्ट तो करो। हदीस में साफ साफ आता है, नबी इस्लाम फरमाते कि
अब मेरे से पंबल हो रहा है। मेरा तो एक रोल खत्म हो गया भाई।